हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ की मक्का मदीना में कैद होने की कहानी। हिमालय से अरब तक शिव की यात्रा। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की गोद में भगवान शिव समाधिस्थ थे। चारों ओर बर्फ से ढके शिखर, मंदाकिनी का कलकल बहाव और वायु में गूंजती ओम नमः शिवाय की अनहद ध्वनि। परंतु उसी समय दूर अरब के मरुस्थल में कुछ विचित्र घट रहा था। मक्का मदीना की भूमि पर एक सूफी संत, जिसका नाम हजरत अजीम था, ध्यान में बैठा रहता था। उन्होंने बरसों तप किया था, पर एक अदृश्य ऊर्जा की अनुभव कर रहे थे, जो उनके नगर में बहुत दूर किसी और लोक की शक्ति लगती थी। रात में उन्हें सपना आया, एक दिव्य पुरुष, त्रिनेत्रधारी, गले में नाग, जटाओं में गंगाजल बहता हुआ और हाथ में त्रिशूल लिए एक पर्वत की चोटी पर बैठे हैं। संत अजीम भयभीत नहीं हुए, वे भाव विभोर थे। उसी क्षण उन्हें लगा कि उन्हें उस दिव्य शक्ति को अपने नगर में लाना है। मंत्रों से बुलाया गया शिव। हजरत आजिम ने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग शुरू किया। उन्होंने 100 वर्षों का मौन व्रत लिया और एक रहस्यमयी जप किया, जिसे उन्होंने पुरानी सूफी पांडुलिपियों में पढ़ा था। नूर ए हक, जज्बा ए अलाही। यह मंत्र अंतरिक्ष की गूंज को कंपन देने वाला था। उस दिव्य ध्वनि से कैलाश तक तरंग भेजी। भगवान शिव की समाधि टूटी। वे मुस्कुराए और बोले, यह कौन है जो इतने प्रेम और समर्पण से मुझे बुला रहा है? माँ पार्वती चिंतित हुई। स्वामी, यह बुलावा किसी दूसरी धरती से है। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? शिव बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। धर्म का भेद नहीं, भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है। और फिर शिव जी ने अपना रूप लघु किया और बर्फीले तूफान में विलीन हो गए। वे मक्का की धरती पर एक पुराने वटवृक्ष के नीचे प्रकट हुए। मक्का की जमीन पर शिव का आगमन। मक्का की धरती पर जैसे ही शिव जी का पग पड़ा, रेगिस्तान की हवा में शीतलता भर गई। गर्मी में तपती धरती पर हरियाली सी उगने लगी। यह चमत्कार देखकर मक्का के कई सूफी संतों को आभास हुआ, कोई अलौकिक शक्ति आई है। हजरत अजीम उन्हें देख ही नहीं पाए। वे भाव विभोर होकर उस वृक्ष के नीचे गिर पड़े और बोले, आप वही हैं जो मेरे सपनों में आते थे, कृपा करें। भगवान शिव बोले, मैं धर्म नहीं देखता, केवल भक्ति का भाव देखता हूँ। यह बात मक्का के कुछ कठोर विचारधारा वाले मौलवियों को पसंद नहीं आई। वे बोले, यह कौन है जो हमारे नगर में देवता बनकर आया है? शिव को कैद किया गया। मौलवियों ने भगवान शिव को विदेशी शक्ति मानकर उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा गुफा के पत्थर गल रहे थे। शिव जी की आंखों से निकलती ज्योति से लोग सुध-बुध खो रहे थे। गुफा के बाहर दिव्य बेलपत्र अपने आप उग रहे थे, लेकिन सत्ता का अहंकार अंधा होता है। उन्होंने आदेश दिया कि गुफा को लोहे की दीवारों से बंद कर दिया जाए। शिव मुस्कुराए, बोले, कैद वह होता है जो घबराता है। मैं तो यहाँ भी वही हूँ जो